हाय एवरीवन। ये वीडियो आज इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आज एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी बार ये चीज़ हमने पहले भी आपको बता दी थी कि इतने मार्क्स का पेपर आपका बिल्कुल आ सकता है और आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। लेकिन स्टिल कुछ वीडियोज़ भी यूट्यूब पर ऐसी आती हैं जो एक तो दूसरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, और इसके अलावा वो लोग आपको बार बार यही गा रहे हैं अपनी वीडियो में कि 75 नंबर का पेपर आएगा। लेकिन हमने इंटरनल असेसमेंट की नई पॉलिसी और जो पूरा ओवरऑल असेसमेंट का स्ट्रक्चर डीयू का आया था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने साफ कहा था कि आपका जो थ्योरी पेपर है वो 90 नंबर का आ सकता है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, इसमें प्रैक्टिकल होगा है, इंटरनल असेसमेंट होगा है, असाइनमेंट होगा है, उसमें हर एक चीज़ एसओएल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर जो 90 नंबर का कर दिया वो ज़रूर एसओएल में इम्प्लीमेंट हो सकता है। और आज जो बॉम का पेपर आया है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बीकॉम प्रोग्राम का, उस पेपर के आने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि एसओएल का भी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जेनरिक इलेक्टिव, ठीक है, बस दो कैटेगरी याद रखना, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जेनरिक इलेक्टिव। इट मीन्स ओवरऑल आपके 4 सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे आपकी ग्रेजुएशन के जिसका पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। तो आप आगे जो बच्चे कल एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, यानी 28 फरवरी को या उसके बाद भी अपेयर होने वाले हैं, तो ये माइंडसेट रखना कि जो आपका मेन पेपर है डिसिप्लिन का और जेनरिक वाला, ये 90 नंबर का ही मोस्ट लाइकली आएगा। और पासिंग क्राइटेरिया इसके अंदर होगा मोस्ट लाइकली 36, क्योंकि 90 का 40% 36 होता है, तो 40% के हिसाब से ही आप पासिंग क्राइटेरिया मानोगे। अब काफ़ी बच्चे ये क्वेरी करेंगे, सर क्या इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों को मिलाकर 40% लाने हैं या फिर अलग अलग? मेरी राय में प्लीज़ इसको अलग अलग ही रखिए। फ़िलहाल अलग अलग ही 40% मेंटेन करने की कोशिश करिए इंटरनल असेसमेंट में और ये जो आपका थ्योरी पेपर आया है इसमें। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि 90 नंबर का तो आपका चलिए ये थ्योरी पेपर आ गया। अब क्या इंटरनल असेसमेंट अगर हम देखें तो क्या वो 70 मार्क्स का होगा? इसके ऊपर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब अभी कोई भी अपना अंदाज़ा मत लगाइएगा कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 70 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि 90 + 70 160 होते हैं और नई असेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 160 ही ओवरऑल मार्क्स आपको डिसिप्लिन और जेनरिक के अंदर दिए जाएंगे। तो क्या आपको असेसमेंट आपका जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है वो 70 नंबर का था? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। अभी हो सकता है हो, बट कंफर्म मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्त जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका भी इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ है। जब होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का। जब आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। बस आज की इस वीडियो में यही मैं अपडेट आपको देने आया था कि 90 नंबर का पेपर आपका बीकॉम प्रोग्राम का डिसिप्लिन का आया है। तो मेक श्योर दूसरे कोर्सेज़ के बच्चे भी या बीकॉम प्रोग्राम के आगे आने वाले सब्जेक्ट जिसमें डिसिप्लिन और जेनरिक की बात सिर्फ हो रही है वो 90 नंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करिए और कम से कम 36 मार्क्स पासिंग के लिए आपको लाने होंगे। थैंक यू।